जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है रात की क्लिप। रात मीन्स रात के 10:30 बज रहे हैं और यहाँ मेरी लग रही है हाथों में मेहंदी, जो कि मैंने खुद लगाई है। एक हाथ पे मैंने खुद लगाई है, एक हाथ पे लगाई है गुली ने, क्योंकि मेरा दूसरा हाथ कवर हो चुका था। सो ये मैंने मेहंदी लगाई है क्योंकि अगले दिन है वट सावित्री का व्रत। सो हम तैयार हुए हैं वट सावित्री के लिए। जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एक बार फिर स्वागत है आप सबका मेरे अपने ब्लॉग में। और सुबह हो चुकी है, ये है मॉर्निंग टाइम और टाइम हो रहा है 6:30, लेकिन 6:30 ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने बज गए, क्योंकि धूप इतनी तेज़ आ गई है। और यहाँ गौरा भी उठ गई है आज। और गौरा इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई है आज मैडम? तो गौरा भी आज सुबह सुबह उठ चुकी है मेरे साथ ही। और आज है वट सावित्री का त्योहार। तो आप सभी को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सुहाग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आपके साथ रहे, इसी आशा से आज हम मनाते हैं वट सावित्री का त्योहार। मैं भी मनाऊंगी वट सावित्री का त्योहार। सब जगह मुझे लगता है कि अलग अलग तरीक़ों से, मतलब एक प्रक्रिया जो होती है वट सावित्री की, सब जगह अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। जैसे मेरे यहाँ अलग तरीके से मनाया जाता है और उत्तराखंड में अलग तरीके से मनाया जाता है, और भी जहाँ पे भी यहाँ पे सेलिब्रेट होता होगा सब जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। लेकिन सबका उद्देश्य एक ही रहता है, सुहाग की लंबी उम्र की प्रार्थना। आज हम वही करेंगे और वही त्यौहार मनाएंगे। इसलिए आज मैं थोड़ा सा जल्दी भी उठ गई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा खाना वगैरह भी बनता है सुबह ही सुबह पूजा के लिए, क्योंकि उसी से पूजा जाता है। अब मैं उठ चुकी हूँ। और गाइस, हमने ना और कुछ लगाया, दिखाएं? दिखाओ। ये देखो गौरा की मेहंदी कैसी लगी है। अरे वाह मम्मी आती दिखा। मेरी देखो। वाह मम्मी की अच्छी लग रही है मुझे ये वाली। अच्छी लग रही है। मम्मी के हाथ बड़े हैं ना, आपके हाथ छोटे हैं, इसलिए लग रही होगी अच्छी आपको। यहाँ तक लगा। हमारी मेहंदी का कलर ऐसा आया है कुछ। चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। अभी बना लेते हैं चाय पी के, फिर उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पर मैंने तैयार कर ली थी आलू टमाटर की सब्ज़ी और साथ में थी भिंडी, और मैंने खीर भी बना ली थी। और ये मैंने सुबह सुबह ही तैयार कर दिया था, जिससे कि आगे पूजा में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और मुझे लेट ना हो और इनको भी लेट ना हो। सारा काम ख़त्म करके नहा धो के मैं आ गई थी यहाँ पे तैयार होने। और ऑब्वियसली वट सावित्री का त्यौहार है और सुहागन महिलाओं को सजने संवरने का पूरा हक है। यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, गर्मी ज़्यादा थी तो थोड़ा सा बीबी क्रीम लगाई थी, जूड़ा बना लिया था, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइनर लगा रही हूँ, थोड़ा सा मस्कारा लगाया था। एक तरफ मैं तैयार हो रही थी, दूसरी तरफ मुझे गौरा परेशान कर रही थी कि मुझे भी तैयार करो। बेटियों के साथ ऐसा ही होता है, अगर उन्हें माँ सजती हुई दिखती है तो उन्हें लगता है कि मुझे भी सजाओ। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। फाइनली मैंने ये बिंदी लगाई, लेकिन मुझे थोड़ी कम लगी, इसलिए मैंने इसको अच्छे से और लगाया। फाइनली मेरा सारा काम खत्म हो गया है और मैं तैयार भी हो गई हूँ। और मेरा लुक कुछ ऐसा है, मैं भी आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। अब करते हैं पूजा, क्योंकि अभी सुबह वाली पूजा भी नहीं हुई है, बच्चे सो के उठ चुके हैं, बच्चे नहा लिए हैं। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, अपने दिन की पूजा करने भी और साथ ही साथ वट सावित्री वाली पूजा करनी भी, क्योंकि फिर बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह भी देना है और इनको भी देना है, ये भी फिर ऑफिस जाएंगे। तो मैं कर लेती हूँ पूजा और मिलती हूँ आपसे बाद में। जय श्री राम। मैंने यहाँ पर वट सावित्री की पूजा कर ली थी और कहानी भी पढ़ ली थी। ये मेरी लास्ट विधि रह गई थी। इसमें हमें अपनी सासू माँ के नाम का बायना निकालना होता है। ये जो बायना होता है, इसमें मैं दाल, चावल, चीनी, काजू बादाम ये सब पूजती हूँ, और साथ में दक्षिणा भी होती है। अगर सासू माँ मेरे पास में रह रही होती तो उन्हें मैं खाने का आइटम पूछ के भी दे सकती थी, लेकिन वो मुझसे दूर है, इसलिए मुझे ये पूछना पड़ा। मैं आ गई हूँ किचन में और अब बना रही हूँ मैं पूरियाँ,
क्योंकि सब्जी मेरी ऑलरेडी बन गई थी। अब मुझे भगवान के भोग के लिए प्रसाद भी बनाना था, मतलब पूरियाँ और जो भी भोग लगेगा, और बच्चों को और इनको भी ब्रेकफास्ट देना था। तैयार हो गई है मेरी थाली, और ये है भगवान का भोग, पूरी, भिंडी की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी और खीर मीठे में। तो ये बनता है हमारे यहाँ वट सावित्री पे, और मैं अब लगाऊंगी इसका भोग। तो अपनी घर की पूजा करने के बाद मैंने किया अपना लुक चेंज, और मैं आ गई पहाड़ी लुक में। और अब मैं जा रही थी नमिता भाभी के घर, जहाँ पर हो रही थी वट सावित्री की पूजा। आइए गौरा देवी साथ देखिए, आइए साक्षात गौरा देवी जी आ गई। ये यहीं से पास करा दी। परिवारेषु मेघानीम मीन पर्यंतानाम परिवारजनानाम तनु बांधवानाम दीर्घ आयु आरोग्य यश प्राप्त धर्मो श्रुति स्मृति पुराणों के फल प्राप्ति मम कहेंगे भर्तु आयु आरोग्य आदि अभिवृद्धे आत्मनश्च जन्म जन्मनि अवैधव्य सिद्धे रास्यामी ग्रहण परमेश्वरी। ये 3 बार चलाने के बाद अपने उसमें मस्तकाभरणम देवी सिंदूरम नागसमूहम पांचलाल प्रति देवी सिंदूरम प्रतिग्रहीताम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै ओम सावित्री देवी नमो। ओम मृगमद को मयाटी ओम मृगमद को उज्ज्वल से तुमने निर्मल से तुमने चंद्रवदनी को ओम जय अम्बे गौरी धन समान कलेवर रतांबर राजी मैया रतांबर राजी रत पुष्प गलमाला राग पुष्प गलमाला कंठन कर साधे ओम जय अम्बे गौरी हे हरिवाहन राजत सर्ग सकर धारी मैया सर्ग सकर धारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक जिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नाथ। सो आरती हो चुकी थी, और आरती के बाद सबसे आखिर में ये वाली विधि बची थी, जिसमें हमको वट वृक्ष के चारों तरफ कलावे को 7 बार बांधना था, जो कि वट सावित्री में किया जाता है। तो यहाँ पर सभी लोग वही कर रहे थे, 7 बार कलावे को वट वृक्ष, हमारा वृक्ष छोटा सा ही है, पौधा है, बट उसके चारों तरफ लपेट रहे थे कलावे को। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जैन देहि यशो देहि दिशो देहि। ऐसे कंप्लीट आ रही ना बेटा, पैर से सर तक का। ये इससे दूर से आया, इसे दूर से दिया ना, ये बस है वहीं छोड़ के। तो पूजा संपन्न होने के बाद हम लोग आ गए नमिता भाभी के घर, और वहाँ पर हमने किया प्रसाद ग्रहण, और भाभी ने बनाई मीठी ठंडी लस्सी हम लोगों के लिए, क्योंकि सबका फास्ट था मेरे अलावा। और ये भाभी ने दी मुझे एक मिठाई, जो कि पहाड़ की मिठाई है और थोड़ी डिफरेंट थी, बट खाने में इसका टेस्ट काफ़ी जाना पहचाना था, क्योंकि ये प्योर मावा है, जो कि यहाँ पर पत्तों में, ये किसी प्रकार के पत्ते हैं कि उनमें लपेट कर दिया जाता है, बट टेस्टी था। दो भी खा लेती हूँ। क्या बात कर रहे हो? मैं तो खुद को खा लेती हूँ। साइज में तो बहुत बड़ा लग रहा है ये। नहीं अच्छा सॉरी। टेस्टी अच्छा होता है। खोया वाला कैसा होगा? ये खीमसिंग क्या नहीं लग रहा? खोया होता है ना ये खोया? मावा है, प्योर ही है ना, प्योर मावा है। लो खाओ तो आप। उसमें थोड़ा सा ही 2 खाते हो आप तो। 2 आप 2 बोला है तो 2 खाना पड़ेगा आपको। हो
गया है रात का टाइम और आज का वट सावित्री का त्यौहार सबका फिनिश हो गया होगा। जिनका फास्ट होगा उन्होंने अपना फास्ट तोड़ लिया होगा। हमारा फास्ट नहीं रहता, हम दिन में ही मतलब जो सुबह का फास्ट होता है उतना ही रहता है, पूजा के बाद हम लोग खा लेते हैं। और लेकिन यहाँ उत्तराखंड में पूरा फास्ट रखते हैं और अब शाम के टाइम संध्या पूजा के बाद सब लोगों ने खाना खा लिया होगा। तो वट सावित्री की पूजा सबकी संपन्न हुई और सबका सुहाग सुरक्षित रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और आपके साथ रहे। और देखिए ये पूजा में मुझे आज मिला था, यहाँ उत्तराखंड में जो पूजा होती है फिर ये दिया जाता है, फिर मैंने गले में डाल दिया है। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और मैं आजकल कोशिश यही कर रही हूँ कि कुछ अलग हो तो ही ब्लॉग डालूँ, इसीलिए मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। कुछ अलग होगा तो डालूंगी, रोज़ का वही रूटीन देख के कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन कुछ स्पेशल हो तो उसमें लोग इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए मैंने आज ब्लॉग डाला है कि वट सावित्री के जो फेस्टिवल है या त्यौहार है उसमें डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट मतलब वही है कि एम तो सबका एक ही होता है उसका, लेकिन सबकी पूजा की विधि और पूजा करने का तरीका सबका डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आज मैंने अपना और उत्तराखंड का दिखा दिया आपको। सो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा हो तो प्लीज़, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस टाइम बच्चे देख रहे हैं टीवी, खाना वाना सब हो गया है। डिनर में हमने वही खाया जो सुबह बना था, क्योंकि दोपहर किसी ने खाना नहीं खाया तो वही काफ़ी बच रहा था और बच्चों को सब्ज़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने उसी को रोटी के साथ दे दिया था बच्चों को, बच्चों ने खा लिया। और बच्चे अब वेट कर रहे हैं आइसक्रीम का, क्योंकि इनको मीठा खाने का मन कर रहा था। गौरा को स्पेशली, बोली तो ज़्यादा मांग नहीं करता, गौरा बहुत चटोरी है जिसे कह देते हैं, तो रोटी तो उसने ऐसी ही खाई है। लेकिन हाँ वो कह रही है मुझे आइसक्रीम खानी है, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, क्योंकि अभी ये है नहीं घर में और रात में कहाँ जाएंगे, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए बच्चों के लिए। तो बस आइसक्रीम खा के बच्चे सो जाएंगे। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर दीजिए। और मिलते हैं आपसे अगले दिन कुछ अच्छी चीज़ें लेके, कुछ अलग लेके। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, जय श्री राम।